दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गई है। जी हाँ, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी या ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने चीन की तरफ से दिए गए गिफ्ट, वेज, फोन और दूसरे सामान को बीजिंग एयरपोर्ट पर ही कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इतना ही नहीं, कहा गया कि चीन से मिली कोई भी चीज एयरफोर्स वन में नहीं जाएगी। इस घटना को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक बड़े अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में 2 दिन के लिए चीन दौरे पर गए थे। यह दौरा इसीलिए भी बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। ट्रेड वार हो, ताइवान विवाद हो, दक्षिण चीन सागर विवाद हो, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध, एआई चिप्स, जासूसी के आरोप और ईरान युद्ध जैसे मुद्दों ने दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे माहौल में ट्रंप का चीन दौरा दुनिया की नजरों में था। बीजिंग पहुंचने पर चीन ने ट्रंप का जोरदार स्वागत किया, रेड कारपेट बिछाया गया, सैन्य बैंड बजा, बच्चों ने अमेरिकी और चीनी झंडे लहराए और पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की गई कि चीन अमेरिका के साथ संबंध सुधारना चाहता है। चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग खुद एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे। चीन ने इस विजिट को ऐतिहासिक और दोस्ती का नया अध्याय बताया, लेकिन असली कहानी ट्रंप के लौटते समय सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और व्हाइट हाउस प्रेस टीम एयरफोर्स वन में बैठने जा रही थी, तभी चीन की तरफ से दिए गए सारे वर्नर फोन, फैज लेपल, वेज, लेपल पिन और कई गिफ्ट्स को एयरपोर्ट पर रखे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। बताया गया कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने साफ निर्देश दिए थे कि चीन से मिली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या संदिग्ध वस्तु एयरफोर्स वन में नहीं जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला था या फिर चीन को संदेश देने की कोशिश थी? दरअसल अमेरिका लंबे समय से चीन पर साइबर जासूसी के आरोप लगाता रहा है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि चीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के जरिए डेटा चोरी कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी अधिकारियों को चीन में अक्सर अलग वर्नर फोन दिए जाते हैं ताकि असली सरकारी नेटवर्क सुरक्षित रहे। लेकिन इस बार ट्रंप टीम ने उन फोन और दूसरे सामान को इस्तेमाल के बाद पूरी तरह फेंक दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल का नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। चीन ने पूरे दौरे को दोस्ती और विश्वास की तस्वीर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने जाते जाते दुनिया को दिखा दिया कि भरोसा अभी भी नहीं बना है। यही वजह है कि इस घटना को कूटनीतिक अपमान कहा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन ने बोइंग विमान खरीदने और अमेरिकी कृषि उत्पाद लेने की बात कही, एआई टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का चीन पर शक कम नहीं हुआ। चीन के लिए यह घटना इसीलिए भी संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि चीनी संस्कृति में गिफ्ट देना सम्मान और रिश्ते की निशानी माना जाता है। ऐसे में गिफ्ट को सार्वजनिक रूप से कचरे में फेंकना चीन की प्रतिष्ठा पर चोट की तरह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने चीन को उसकी जासूसी छवि का जवाब दिया है, जबकि कुछ इसे जरूरत से ज्यादा कठोर कदम बता रहे हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर दो महाशक्तियों के बीच इतनी अविश्वास की स्थिति है कि गिफ्ट तक विमान में नहीं ले जाए जा सकते, तो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति कितनी खतरनाक दिशा में जा सकती है। अमेरिका और चीन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे व्यापार हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, तेल की कीमतें हो या युद्ध का खतरा, सब कुछ प्रभावित होता है।